नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व की अवधारणा। राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान का वो भाग है जो ये बताते हैं कि राज्य को किस दिशा में कार्य करना चाहिए। इन्हें संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक फैला हुआ है। इनका मूल उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर, न्याय और गरिमा मिले। प्रेरणा और पृष्ठभूमि। इन तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। जब भारत आजाद हुआ तब हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि केवल अधिकार देना ही काफी नहीं, बल्कि यह भी जरूरी है कि राज्य एक सकारात्मक भूमिका निभाए और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। नैतिक मार्गदर्शन की भूमिका। नीति निदेशक तत्वों को आप राज्य के लिए एक नैतिक दिशासूचक की तरह समझ सकते हैं। ये किसी अदालत में लागू नहीं किए जा सकते, यानी ये न्यायालय में बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन इनका उद्देश्य ये है कि सरकार अपने नीतियों और कानूनों में इन बातों को ध्यान में रखे। सामाजिक और आर्थिक न्याय की ओर। इन तत्वों में कहा गया है कि राज्य को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिनसे समाज में आर्थिक असमानता कम हो, हर नागरिक को काम का अवसर मिले, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिले और बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले। साथ ही किसानों, मजदूरों, वृद्धों और विकलांगों के लिए भी विशेष प्रावधानों की बात की गई है। पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा। राज्य को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो वनों और पर्यावरण की रक्षा करे, पशुओं की देखभाल करे और साथ ही भारतीय संस्कृति और धरोहर को सुरक्षित रखे। इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि यह केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी बहुत समृद्ध विचार है। लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। संविधान यह भी चाहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में भागीदार बने और विश्व शांति में योगदान दे। यह दिखाता है कि नीति निदेशक तत्वों का दृष्टिकोण केवल देश के भीतर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक सोच को भी अपनाता है। समापन की सहज बात। तो दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्व एक तरह से संविधान की आत्मा की दिशा हैं। ये हमें बताते हैं कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और किन मूल्यों को साथ लेकर चलना चाहिए। ये कोई सख्त नियम नहीं, बल्कि वो विचार हैं जो हर नीति में जीवन की गरिमा को जिंदा रखते हैं। बस इसी सोच के साथ हम इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि आपने इसे सरलता से समझा और अब जब भी कहीं इसका जिक्र आएगा आपके मन में एक स्पष्ट तस्वीर जरूर होगी।